नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और एक दूसरे के साथ मस्ती से इस मकर संक्रांति के त्यौहार को मना रहे होंगे। दोस्तों पिछली वीडियोस में हमने बात की थी सभी सेंटेंस को इंटरचेंज करने के बारे में। इस वीडियो में आपको मैं डिग्री चेंज करना बताऊँगा। मतलब अगर कोई सेंटेंस आपको पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री में दे रखा है तो उसे कंपैरेटिव में कैसे चेंज किया जाएगा, या कंपैरेटिव है तो उसे सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में देखो, इस वीडियो में आपको क्या करना है, आपको शायद जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उनको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। आपको पता है कि पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसको हम या तो सो एज के बीच में लिखते हैं या एज के बीच में लिखते हैं। हमें यहाँ सेंटेंस दे रखे होंगे कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में, जिन्हें हमें कन्वर्ट करके उनके एडजेक्टिव को सो एज के बीच में लिखना है या एज के बीच में लिखना है, और बाकी का सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ही इज रिचर देन आई। वह मुझसे ज़्यादा अमीर है। वह मुझसे ज़्यादा अमीर है। वह ज़्यादा अमीर है दोस्तों, मैं उससे अमीर नहीं। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट एज रिच एज ही। आई एम नॉट एज रिच एज ही, मैं उसके बराबर अमीर नहीं हूँ। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, ही रन्स फास्टर देन आई। वह मुझसे तेज दौड़ता है। वह दौड़ता है तो दोस्तों मैं नहीं दौड़ पाता उसके बराबर। तो आई एम नॉट, नहीं एम नहीं आएगा दोस्तों। देखो यहाँ आपको रन्स दे रखा है ना, रन्स दे रखा है तो आपको नॉट लगाओगे तो डू नॉट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई डू नॉट रन एज फास्ट एज। आप इसे सो फास्ट एज भी लिख सकते हो, आप इसे एज लिखो या सो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आई डू नॉट रन एज फास्ट एज ही, मैं उसके बराबर तेज नहीं दौड़ता हूं। ठीक है, अगला है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ही इज नॉट स्ट्रोंगर देन यू। वह तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। वह तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो आप ताकतवर होंगे उसके बराबर। तो यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज ही। यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज ही, तुम उसके बराबर ताकतवर हो। ठीक है ना। अगला है दोस्तों, नीरज डिड नॉट स्पीक मोर फ्रेंडली देन हिज ब्रदर। नीरज जो है वो अपने भाई की तरह, फ्रेंडली मतलब होता है दोस्तों मित्रवत, मतलब मित्रता के साथ बातें नहीं करता है नीरज, तो उसका भाई करता है वह। तो इसमें क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर। आपको देखो दोस्तों यहाँ डिड नॉट दे रखा है तो आप इसे हटाओगे। डिड नॉट को आप जब इसे उसमें चेंज करके डिड नॉट को हटाओगे, क्योंकि आपको नेगेटिव नहीं रखना है, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव में इसका बनेगा। तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर स्पोक एज फ्रेंडली एज नीरज। हिज ब्रदर स्पोक एज फ्रेंडली एज नीरज। उसका भाई नीरज के बराबर मित्रवत तरीके से बोलता है। नीरज ज्यादा नहीं बोलता है तो उसका मतलब क्या है कि नीरज के भाई के बराबर वो बोलता है। ठीक है, आगे है कुछ दोस्तों, देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है, ही इज नॉट लेस ब्यूटीफुल देन श्रीदेवी। वह श्रीदेवी से कम खूबसूरत नहीं है। तो वह श्रीदेवी से कम खूबसूरत नहीं है दोस्तों, तो उसका मतलब वह श्रीदेवी के बराबर खूबसूरत होगी। तो क्या हो जाएगा, श्रीदेवी से बना सकते हो आप इसे, और इसे इसी से बना सकते हो। श्रीदेवी इज एज ब्यूटीफुल एज और उसके बाद में आ जाएगा सी। श्रीदेवी इज एज ब्यूटीफुल एज सी। ठीक है, अगला है दोस्तों 6 में क्या है, यू आर नॉट द बेस्ट बॉय ऑफ द बॉयज इन द क्लास। तुम क्लास के सबसे अच्छे लड़के नहीं हो। यू आर नॉट द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। तो तुम क्लास के सबसे अच्छे लड़के नहीं हो, तो इसका मतलब है कि तुमसे अलावा भी कुछ अच्छे लड़के होंगे, है ना। इसका मतलब ये तो हुआ दोस्तों, आप अच्छे नहीं है तो सबसे अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब और भी क्लास में है ना। तो देखो कैसे बनेगा, आप इसे बना सकते हो, वेरी फ्यू से बना सकते हो, है ना। देखिए, तो वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास इज एज
गुड एज ही, या यू है दोस्तों। कक्षा के कुछ लड़के तुम्हारे बराबर अच्छे हैं, है ना। वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास एज गुड एज यू, ठीक है। आगे दोस्तों 7 देखो, ही इज मोर पोलाइट देन एनी अदर मैन आई हैव एवर सीन। जितने मैंने अभी तक देखे हैं उनमें यह जो है वो सबसे ज्यादा पोलाइट मतलब विनम्र है ना। देखो दोस्तों पोलाइट मतलब विनम्र, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो जितने भी देखे हैं सब में यही ज्यादा होना है, तो इसका मतलब हुआ कि और कोई नहीं है, तो क्या लगाओगे आप, नो अदर लगाओगे। नो अदर मैन आई हैव एवर सीन, इसको भी वर्ड को आपको लिखना पड़ेगा। नो अदर मैन आई हैव एवर सीन इज एज पोलाइट यहां नहीं लिख पा रहे, एज ऊपर लिखता हूं, एज पोलाइट एज ही, ठीक है ना। नो अदर मैन आई हैव एवर सीन इज एज पोलाइट एज ही। जितने भी लड़के मैंने आज तक देखे वो उनमें से इसके बराबर विनम्र कोई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, बगदादी इन इराक वाज द मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट आई हैव एवर हर्ड। जितना भी मैंने अभी तक सुना है तो बगदादी को सबसे ज्यादा खतरनाक मतलब आतंकवादी बताया गया है। तो देखो कैसे बनेगा, आप इसे बगदादी को सबसे ज्यादा बताएगा तो उसका मतलब बगदादी के बराबर कोई नहीं है, तो क्या बनाओगे, नो अदर टेररिस्ट is as dangerous as no other terrorist as dangerous as बगदादी। और इन इराक भी है दोस्तों, अब बगदादी इन इराक, ठीक है ना, बगदादी इन इराक। ओके, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, नो अदर टेररिस्ट इन इराक इज एज डेंजरस एज बगदादी, है ना। नो अदर टेररिस्ट इन इराक इज एज डेंजरस एज बगदादी, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को देखो क्या है, वी फिनिश द वर्क बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। उसने जो है कार्य को इस तरह से खत्म किया जितना मैं सोच नहीं सकता था, है ना। देखो क्या बन जाएगा, ही फिनिश द वर्क। तो देखो बेटर को आपने यहाँ क्या है, किससे तुलना की जा रही है, मेरे सोचने की क्षमता से। तो आपको क्या करना है, बस आपको रख देना है बेटर की जगह पर एज गुड एज एज वेल एज। देखो ही फिनिश्ड द वर्क, बेटर की जगह पर आप लगाओगे ही फिनिश द वर्क एज वेल एज, क्योंकि गुड की ही तो होती है वेल, गुड या वेल की ही तो पॉजिटिव डिग्री होती है बेटर। तो ही फिनिश्ड द वर्क एज वेल एज आई एक्सपेक्टेड, बेटर देन को हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एज वेल एज, ठीक है। आगे है दोस्तों 10वां देखो, ही इज मोर जेनरस देन वी थॉट। वह मेरे सोचने से ज्यादा अधिक विनम्र है, जेनरस मतलब उदार है, तो क्या हो जाएगा, ही इज एज जेनरस एज वी थॉट, ही इज एज जेनरस एज वी थॉट। आपको मोर को हटा के कम पॉजिटिव डिग्री लगा देनी है, ठीक है ना, देन भी हट जाएगा। ओके, अगला है दोस्तों 11, इट इज इजियर टू हेल्प ए मैन विद मनी टू हेल्प हिम अर्न मनी। तो देखो यह आसान है कि पैसे के व्यक्ति को पैसे देकर हेल्प करना, जबकि उसे पैसे कमाने में दोस्तों उसे टाइम लग सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है कमाने में, कैसे कमाया जाए, कैसे कमाओगे उससे, और उसको पैसे डाल के देते तो वो ज्यादा इजी है ना। तो देखो कैसे बना सकते हो आप इसे, ऐसे बनाओगे, हेल्पिंग ए मैन विद मनी, हेल्पिंग ए मैन विद मनी इज नॉट एज डिफिकल्ट, क्या लगाओगे, इज नॉट एज डिफिकल्ट एज हेल्पिंग हिम अर्न मनी। समझ में आया ना, हेल्पिंग ए मैन विद मनी
इज नॉट एज डिफिकल्ट एज हेल्पिंग हिम अर्न मनी। व्यक्ति को पैसे देकर मदद करना ज्यादा मतलब ज्यादा सरल है, जबकि उसे कमवाना जो है वो ज्यादा कठिन है। ठीक है ना। अगला है दोस्तों, अगला, शेक्सपियर वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट। जो शेक्सपियर थे वो महान नाटककार थे। तो शेक्सपियर वाज द थे, तो नो अदर है ना, उनके बराबर कोई नहीं था। तो आप कैसे बनाओगे, नो अदर ड्रामाटिस्ट इज नहीं was as great as और किसके, शेक्सपियर के बराबर। ठीक है ना। नो अदर ड्रामाटिस्ट was as great as शेक्सपियर। कोई भी अन्य जो ड्रामाटिस्ट या नाटककार था वो शेक्सपियर के बराबर महान नहीं था। अगला दोस्तों 14 देखो, चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया। चंडीगढ़ जो है वो भारत के, वन ऑफ का मतलब है कि कुछ सुंदर जो भारत के कुछ सुंदर शहर हैं उनमें से एक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अलावा भी और भी सिटी ऐसी हैं जो चंडीगढ़ के बराबर ज्यादा अच्छी या सुंदर है। तो आप क्या लगाओगे, वेरी फ्यू लगाओगे, है ना। तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया is as beautiful as चंडीगढ़। ओके दोस्तों, भारत के अन्य कुछ ऐसे शहर हैं जो चंडीगढ़ के बराबर सुंदर हैं। ठीक है ना। क्योंकि सुंदर क्योंकि वन ऑफ आ गया ना दोस्तों, जब आपको वन ऑफ दिखाई देगा तो इसका मतलब वो एक है, तो उसके अलावा भी बहुत सारे शहर रहे होंगे। ठीक है ना। अगला है दोस्तों, गांधी जी वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। गांधी जी संसार के महानतम नेताओं में से एक थे। तो गांधी जी एक थे तो उनके अलावा भी थोड़े कुछ महान नेता रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या लगाओगे आप, वेरी फ्यू से आप सेंटेंस को बनाओगे। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड was as great as गांधी जी। तो संसार के कुछ महान नेता गांधी जी के बराबर ग्रेट थे। संसार के कुछ नेता गांधी जी के बराबर महान थे। ठीक है ना दोस्तों, यह थी आपकी एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में हम आगे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप यदि मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अलग अलग तरीके से और चीज़ें करने के लिए सोचूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हैप्पी रहें, खुश रहें, एक दूसरे के साथ मस्ती से ज़िंदगी को तैयारी करें अपने साथ।